Good evening to everyone. We are going to start with a new chapter that is the thief's story. This is in the second book, Footprints Without Feet. And all your chapters in your second book would be based on the theme, character. Like in the first, you have more into the डायग्नोस्टिक, लेकिन जो आपका एनालिटिक, बट आपका जो सेकंड है उसके अंदर स्टोरीज है. स्टोरीज के कैरेक्टर को आपको इवैल्यूएट करना है. दे आर मोर ऑन टू दैट. लाइक इन द फर्स्ट चैप्टर वाज अबाउट द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अबाउट मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट. नाउ द सेकंड वन इज the thief story. If you have read it, you must have seen it's a simple story. जैसे हमारे हिंदी मूवीज में आती हैं वैसी स्टोरी है. And why it is called the thief's story? This is because it tells about the experiment or the experience of a person who was thief by profession. मूवीज में आप लोग काफी देखते हो, सिंस इट इज रिलेटेड टू द इंडियन डायस्पोरा. तो अगर आप मूवीज को देखते हो तो यू माइट हैव सीन दैट हम हमेशा एक बात कहते हैं, बुराई का अंत भलाई से होता. द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, that is one of the theme of this chapter. The triumph of good over evil. मतलब कई बार it is not punishment, but it is the love, affection. और आपको ऐसे chapters कई सारे मिलेंगे. Even in our 12th standard, we have such one chapter called the rat trap, based on the same theme, that is good over evil. But यहाँ पर थोड़ा सा it is very, मतलब कि it is actually realistic. In other, it is change of the mind because of the kindness of the other person. लेकिन यहाँ पर there is something which also adds to the message. This story is about a boy. एक लड़के की स्टोरी है जो अपना नाम तो उसने इस पर्टिकुलर चैप्टर में हरी रखा है, लेकिन वो उसका रियल नाम नहीं है. He actually works under pseudonyms. Pseudonyms क्या होते हैं? क्लास 10th, इट मींस द एलाइज नेम. मतलब जो आप अपने सचमुच में आपका नाम नहीं है, यू मे बी यूजिंग इट फॉर सम पर्पस. लेकिन ये जो लड़का है ना, ही डजंट यूज वन सिनोनिम, ही यूजेस डिफरेंट. जहां जहां वो काम करता है उसका अलग अलग नाम होता है. कहीं पे राम, कभी कहीं पे श्याम, तो कहीं पर कुछ और. तो ऐसा वो क्यों करता है? रीजन इज ही जस्ट ड्यूप्स हिज एम्प्लॉयर्स. जो लोग उसको नौकरी पे रखते हैं, थोड़े दिन वो उनके यहाँ पर काम करता है, उनको बुद्धू बनाता है, उनसे पैसे लेता है, एंड देन ही मूव्स टू अदर एरिया. इससे क्या होता है? वो कभी पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाता. ही नेवर कम्स इन दी हैंड्स ऑफ पुलिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मैम, नॉर्मली कहा जाता है कि जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखते हो तो यू नीड टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन. ये जो रूल है ना, ये अभी मॉडर्न टाइम्स का है. पहले लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं करते थे. इट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट. एंड अभी भी देयर आर पीपल हु डोंट फाइंड आउट अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ द पर्सन एंड दे कीप इट ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट. तो इसीलिए he could easily dupe the police and he would go to another area. वहां काम करता था, फिर पैसे लेता, फिर थोड़ा ऐश करता, फिर यूज करता. अब ऐसे करते करते one day he met a man called Anil.
अब ये जो अनिल था, he was actually a freelancer. Now what is freelancer? तो freelancer is a person who works on his own will. जैसे राइटर्स होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं, नॉर्मली द राइटर्स आर फ्रीलांसर्स। जर्नलिस्ट होते हैं मतलब दे राइट ओनली फॉर मतलब अपने लिए लिखते हैं, अपने लिए मतलब जिनके साथ उनको काम करना वो करते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयड इन एनी पर्टिकुलर कंपनी। तो दिस मैन वाज अ फ्रीलांसर एंड ही यूज्ड टू राइट थिंग्स। ये मिलता है उसको एक रेसलिंग मैच में। एंड दिस बॉय अनिल, जो कि देखने में बहुत ही पतला दुबला सा, उसको थोड़ी तारीफ करता दैट यू आर जस्ट लाइक अ रेसलर। नाउ अनिल अंडरस्टैंड्स कि ये फ्लैटर कर रहा है एंड ही इज वेरी नॉर्मल। देन दिस बॉय चेजेस हिम एंड अल्टीमेटली कहता है कि मुझे अपने साथ में रख लो, आई नीड अ जॉब। नाउ अनिल वॉज नॉट अ रिच पर्सन। इसको तो लगा था अनिल वुड बी द राइट चॉइस और ये फंस जाता, लेकिन बाद में पता लगता कि अनिल वॉज नॉट अ वेरी रिच पर्सन। ही वॉज अ फ्रीलांसर, ही डिड नॉट हैव एनी परमानेंट इनकम एंड ऑल। जब अनिल इससे पूछता है डू यू नो हाउ टू कुक, तो ये कहता हाँ, जबकि इसको कुकिंग करना नहीं आता। एनी वे, अनिल टेक्स पिटी ऑन हिम एंड ही टेक्स हिम टू हिज हाउस। उसका घर एक कमरा है, नीचे स्वीट शॉप है, ऊपर कमरा है, और इसको बालकनी देते हैं कि तुम वहां पे, देता है कि तुम वहां पे बैठ, तुम यहाँ पे रह। जब ये खाना बनाता है तो इतना बुरा खाना होता है कि nobody कैन ईट, इवन द स्ट्रीट डॉग्स। बट अनिल डजंट लूज हिज टेम्पर। वो ये नहीं बोलता कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, इनफैक्ट वो खाना बनाकर खिलाता है और इसको अपने पास में रखता है। एंड धीरे धीरे ये अनिल के घर में छोटे मोटे काम जैसे सब्जी लाना, थोड़ा बहुत काम करना, फिर सब मतलब कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना, ये सारे काम करते। अनिल इज सो काइंड कि वो अपना घर इसके भरोसे खुला छोड़कर जाता है। ही जस्ट लीव्स अ होम गिविंग द कीज टू दिस अननोन स्ट्रेंजर। और ये सब बातें जो है ना, हरी इसने अपना नाम हरी बताया होता है, तो ये सब चीजें इसको लगती हैं कि दिस मैन इज नॉट लाइक अदर पर्सन। नॉर्मली हम किसी को रखते हैं तो हम हमेशा उसके ऊपर एक नजर रखते हैं, बट दिस मैन डजंट डू ऑल दिस। प्लस slowly, slowly, Anil starts teaching him to read and write. इसको वर्ड्स वगैरह करना सिखाता है ताकि ही इज एबल टू एटलीस्ट फ्रेम द सेंटेंसेस, साइन, टोटल करे, ये सब चीजें। और ये सब चीजें जो है हरी को अपनी तरफ, मतलब हरी जो है अनिल की तरफ खिंचा हुआ होता है। बट अनिल हैज अ वेरी पेक्यूलर हैबिट। उसके पास पैसा होता है, वो खर्च कर देगा, पेपर का क्वेश्चन है। एंड पैसे नहीं होंगे तो ही वुड बोरो इट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। दिस वाज हिज वे। एंड ही डिड नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम। और हरी तो यहाँ पर आया ही था पैसों के लिए, तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि एक ऐसा अजीब सा मतलब कि इंसान है। एनी वे, डेज पासिस, और एक दिन अनिल आकर इसको बताता है कि ही हैज अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। नाउ दिस मैन दैट इज हरी के दिमाग में, मन में चोरी आ जाती। उसको लगता है कि कितने महीने हो गए, इट हैज बीन मंथ्स, आई हैव नॉट डन माय ओन वर्क। मेरा काम तो चोरी था भाई। आई वॉज नॉट हेयर टू डू दीज एरेंड्स। मुझे यहाँ पर खाना बनाना और बर्तन धोने का काम थोड़ी करना था, मुझे तो चोरी करना था। और अब अनिल के पास पैसे हैं, आई शुड स्टील इट। दो ही इज इन अ डिलेमा। वो एक डिलेमा में है कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि अनिल ने उसके साथ में बहुत अच्छा बर्ताव किया होता है। ही हैज बीन वेरी ट्रस्टवर्दी अनलाइक अदर्स। फिर भी लालच, कहते हैं ना बुरी बला, तो लालच आ जाता है उसके दिमाग में। एंड एट नाइट व्हेन अनिल इज स्लीपिंग, ये उसके पिलो के नीचे से पैसे निकालता है, पूरी एक गड्डी, और देखता है कि दिस मच भी, दिस इज मतलब कि इनफ फॉर एटलीस्ट 6 months। मैं यहां से इफ आई गो आउट ऑफ दिस सिटी तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं,
बिकॉज उसका नाम तो कोई भी नहीं जानता, एंड ही टेक्स दैट मनी एंड ही रन्स अवे. देन ही रीचेस द रेलवे स्टेशन. स्टेशन में गाड़ी बिल्कुल उसके सामने है. बीइंग अ थीफ, उसको मतलब कि चलती हुई गाड़ी में भी चढ़ने की उतरने की आदत थी. ही कुड हैव इजीली गॉन एंड कॉट दैट ट्रेन, बट उसके पैर नहीं चलते. Somewhere the goodness of Anil comes in front of him. He himself doesn't know why it is happening. उसको खुद नहीं पता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसको अनिल की वो हर अच्छाई, फिर उसको लगता है कि अगर मुझ जैसा इंसान ऐसा रहेगा तो कोई कभी किसी पे भरोसा नहीं करेगा. एंड अल्टीमेटली ही गेट्स वन मोर थिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अ मैसेज. और वो ये है कि विथ अनिल he had started learning reading writing, और अब वो शायद सेंटेंसेस भी बनाना सीख लेगा. एंड हो सकता है ओवर द पीरियड ही वुड बी, कम से कम बेसिक्स उसको आ जाएंगे, और कहीं पर भी ही कैन वर्क विद डिसेंट सैलरी. लेकिन अगर वो अनिल को छोड़ देगा तो हो सकता है वो जिंदगी भर तक चोर ही रहेगा, कभी पुलिस के हाथ आएगा, पुलिस से भागता ही रहेगा. ही वुड नेवर हैव अ डिसेंट लाइफ. आपके पेपर में दिस क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जाम कि एजुकेशन जो है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. नाउ देर आर मेनी थियरीज क्लास 10 की, एजुकेशन के बिना क्या कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, बट नॉट एवरी वन कैन बी सक्सेसफुल विदाउट एजुकेशन. अगर आप एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के अंदर में देखोगे तो 7 out of 10 educated would be doing something, but in uneducated only 1 or 2 out of 10 would be doing something. So it is definitely, it's not like कि भाई, because ये क्वेश्चन में कई बार बच्चे पूछते हैं मैम क्यों, but it is not like क्यों. It is, education definitely helps you. It helps you to live a, जैसे भी हो एक एजुकेटेड मैन की हमेशा इज्जत होती है. Even the prime minister goes before the DM or IAS officer. तो डेफिनेटली एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा इज्जतदार होता. अब उसके दिमाग में वही बात आती है कि भाई इफ आई एम, मतलब कि इफ आई एम गेटिंग दिस एजुकेशन, मे बी लिटरेट हो जाऊंगा एंड मे बी आई एम एबल टू अर्न अ डिसेंट लाइफ. एंड ही कम्स बैक. इट इज रेनिंग, सो ही इज ड्रेंच्ड. उसका मतलब वो पूरा भीगा हुआ होता है. एनीवे ही कम्स बैक. वो गीले जो नोट होते हैं उन्हीं को वो वहां पे रख देता है. उसको लगता है कि शायद अनिल को नहीं पता था कि उसने चोरी किया, एंड कम्स एंड स्लीप्स. द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल वेक्स अप. अनिल को पता है कि उसने चोरी की है. कैसे? आपके पेपर का क्वेश्चन, आपके बैक का क्वेश्चन. दैट इज बिकॉज द नोट जो थे दैट वर वेट. बट अनिल डजंट claim this. अनिल डजंट रिवील दिस. अनिल उस चीज को बताता नहीं है, उल्टा वो इसको जो है पैसा देता है और इसको बोलता है कि अब से जो भी तुम काम करोगे, आई वुड बी पेइंग यू बिकॉज नाउ आई वुड गेट अ रूटीन इनकम. पर शायद अनिल को समझ आ गया था कि ये पैसा नहीं देता था, इसीलिए उसके दिमाग में नेचुरल है कि द पर्सन इज वर्किंग फॉर फ्री, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मैं मुफ्त में काम क्यों कर रहा हूं. तो he doesn't want this man to run away. He doesn't want to, मतलब कि इस लड़के का जो, मतलब जो इसके अंदर वो चीज आई है पढ़ने की, he doesn't want that to be finished, so he gives him the money also. एक तरफ अनिल का कैरेक्टर जो ट्राई करता है टू रिफॉर्म दिस बॉय, दूसरी तरफ आपका हरी का कैरेक्टर, यानी कि द थीफ
who wants to change, who wants to transform, because he knows that education can help him to live a better life. He understands the kindness of that person. Along with that, he also understands the importance of education. इसमें दूसरा जो एक क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ है वो ये है कि अगर मतलब नॉर्मली कई लोग क्या करते हैं, चोरी करोगे तो पुलिस को दे देते हैं, लेकिन अनिल ने नहीं दिया, तो अगर आप होते तो आप क्या करते? एंड दैट इज अ डिबेटिंग क्वेश्चन, सो इट वुड बी योर ओन विश, आप क्या करना चाहते हो। बट यस, गुडनेस काइंडनेस हेल्प्स टू सम एक्सटेंट। बट बच्चा, साथ में मैं एक बात और भी बोलूंगी, इतना भी गुडनेस नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपको बेवकूफ समझे। इतना भी गुडनेस नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपको बेवकूफ समझे। यू शुड ऑल्सो टेक दैट की योर गुडनेस इज ओनली टिल द अदर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग इट इन द राइट पर्सपेक्टिव। वन शुड नॉट टेक अदर्स एज टेक इट फॉर ग्रांटेड। वन शुड नॉट टेक अदर्स फॉर टेक इट फॉर ग्रांटेड। कह रहा ये तो गुड है, चलो ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसको चलो जैसा मर्जी। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। So there should always be that line also. Goodness definitely should always be part of our virtue. हमारे कैरेक्टर का एक हमेशा एक important virtue है। I have heard, I don't know, but I have heard one of my student is working in Reliance, and she is actually posted in the office of Reliance in the Antilia. वो अंतिलिया में उसका पोस्टिंग है, वहां जो ऑफिस है। And there are around 1,500 employees, she tells me, in the entire Antilia, जो स्टार्टिंग में नीचे साफ करने से लेकर वहां पे हाउस मेट से लेकर हाउस कीपर्स, एज वेल एज जो वहां जो ऑफिस है उनका, उनके जो मेन ऑफिस है दैट इज व्हाट कोलाबा, लेकिन ऑफिस उनका अंतिलिया में भी 2 फ्लोर्स में ऑफिस बना रखा है। एंड शी इज पोस्टेड देयर, शी स्टार्टेड अकाउंटेंट एंड शी इज देयर। तो she was in Delhi only. She was in Dilshad Garden. She was in my school. Then she completed her BCA and all. She was working in Gurgaon. Right now she's there. She tells me कि जो अंबानी की जो वाइफ है, she is so kind that she celebrates even the smallest thing with her mates, with the people who are there, and she is very kind to them. ऑफिस में शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सेलिब्रेशंस, लाइक अभी उनका बर्थडे था, तो इट वाज नॉट लाइक कि शी हैज थ्रोन अ पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स। इवन जो लोग घर में थे, हाउसकीपर्स थे, उन लोगों ने किया तो उनके साथ भी उसने शेयर किया। गिव्स देम हेल्प, उनके किसी की शादी है घर में, मतलब किसी के भी है, तो शी पर्सनली हेल्प्स देम। कोई अपने मतलब कि बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है तो she gives them the money, she gives them the help. That is very good. Kindness should be part of our virtue, but that kindness should not be taken for granted. It should also be there. So that is the story, the thief story summary. Now I'm starting the chapter along with NCERT. I was still, and there have been many RTCs as per the last year's pattern. We would be having 2 RTCs, one from the chapter, one from this book, and one of course from the poem. So ये वाले इनमें से भी कई बार आए हैं. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, मतलब ये कितने साल का था? सिर्फ 15 साल का था. I was an experienced and fairly successful hand. पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होता है. What does it mean? I was experienced and fairly successful hand. मतलब as a thief he was very skillful. He was a very skillful thief. Anil was watching a wrestling match
यहाँ पर आपका जो है alliteration is there. Was watching wrestling match when W is repeated. When I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow, और पतला दुबला सा. And he looked easygoing. What is the meaning of easygoing? Kind and simple enough for my purpose. मतलब he looked, he could easily be bullied. मतलब उसको easily बुद्धू बना सकते हैं. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into this young man's confidence. शायद मैं इसको जो है बुद्धू बनाकर I may take his confidence और मैं इसके साथ काम करूं. और उसने फ्लैटर करते हुए, ये भी पेपर में आया हुआ है, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. ये ना आपके क्वेश्चन बैंक में भी है. व्हाट डज इट मीन? मतलब आपको किसी को दोस्ती बनानी हो ना, तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? आप बड़ी खूबसूरत लग रहे हो, यू लुक सो ब्यूटिफुल. मतलब वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कमेंट. तो लिटिल फ्लैटरी मतलब थोड़ा बहुत चमचागिरी करना. और उसने कहा आप तो रेसलर लगते हो. वो तो बेचारा पतला था, मतलब अनिल. तो उसको समझ आ गया कि ये उसको जो है ही जस्ट गिविंग दिस कॉम्प्लीमेंट. तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल जैसे आप हो, क्योंकि ये भी बेचारा पतला था. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. मतलब ही वॉज एम्बेरेस्ड. 1 मिनट के लिए तो बेचारे को शर्म आ गई, क्योंकि ये तो बहुत पतला सा था. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. उसने कहा हाँ मैं रेसलिंग करता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. आई लाइड. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. He was never caught. ना ही इसके employers इसको catch कर सकते थे, ना police. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other. I didn't have much to say. Anil walked. I followed casually. उसके बाद वो जनरल बातचीत जो होते हैं ना, रेसलिंग का मैच था तो उसके बारे में बात कर रहा था. अब इसको सचमुच में थोड़ी रेसलिंग आती थी, फिर भी ये उसके पीछे पीछे जाने लगा. हेलो अगेन. आई गेव हिम माई. ये वाला पेपर में दो जगह पर आता है. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मतलब झूठी यहां पर जब वो हंसता है ना, तो वो झूठी मूठी का हंसता है, ऐसे एज इफ ही इज वेरी हैप्पी. Pretending. Appeasing smile is pretending, pretentious. I want to work. उसने कहा but I can't pay. मेरे पास इतना पैसा नहीं है. I thought for a over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. Misjudged my man का मतलब होता है शायद इसने गलत इंसान को पकड़ लिया था. इसको तो लगा था अनिल might be a very wealthy person. बट अब ये फंस चुका था. उसने कहा कैन यू फीड मी. उसने कहा कैन यू कुक. फिर उसने कहा हाँ. इफ यू कैन कुक दैट मे बी आई कैन फीड यू. ही टुक मी टू दिस रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Told me to be off मतलब दोबारा खाना मत बनाना. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to kick. He also taught me to write my name, said he would soon teach me to write whole sentences, add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit for what I could achieve. ये इसका मतलब है education can help me to achieve my dreams. It was quite pleasant working for Anil. I made tea in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1 a day. मतलब जब ये सामान खरीदने जाता था तो आते जाते 1-2 रुपए जेब में डाल देता था. I think he knew I made a little money, but he did not seem to mind. पेपर में आता
Why did not he seem to mind? क्योंकि वो बेचारा खुद तो इसको पैसे देता नहीं था, तो ये जो 1-2 रुपए बचाए हुए अपने उसे रख लेता था, तो वो उसको माइंड नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. व्हाट डिड दैट मीन? He did not have regular income. He would borrow 1 week, lend the next. मतलब जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो ले लेगा, आएगा तो दूसरों को देगा. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go and celebrate. It seems he wrote for magazine. A queer way to make a living. Queer का मतलब होता है very मतलब कि unique, strange. And he was a freelancer. पेपर में भी आया हुआ है कि what was Anil. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book. At night I saw him tuck the money under the mattress. उसने पैसा जो है गद्दे के नीचे रखा. I'd been working for Anil for almost a month, and apart from cheating, had nothing done in my line of work. What does it mean in my line of work? Means robbing, means stealing. उसने इसके अलावा कोई चोरी नहीं की थी. I had every opportunity. Anil had given me the key to the door. I could come and go as I please. He was the most trusting person I had ever met. And that is why it was so difficult to rob him. ये पूरा का पूरा जो है, this has come in the RTC. It is easy to rob a man, a greedy man, because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed. That takes all the pleasure out of the world. ये आपका जो कमेंट है ना, दिस इज अ सरकास्टिक कमेंट. उसने एक व्यंग्य कसा है कि ग्रीडी जो मैन होता है ना, वो तो हर हर मिनट अपना पैसा गिनता है, तो उसको मतलब कि रॉब करना इजी है. लेकिन जो लोग केयरलेस होते हैं ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो उनको चोरी उनसे चोरी करने का मजा ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता है. Well, it is time I did some real work. What is the real work? The real work is robbing, चोरी करना. I told myself I'm out of practice. And if I don't take the money, he will only waste on his friend. After all, he doesn't even pay me. उसने खुद को कंसोल किया कि भाई अब मुझे अपना ओरिजिनल काम करना है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूं. मैंने तो चोरी करना ही छोड़ दिया, और वैसे भी मैं चोरी नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये कौन सा इसका इसको अपने पास रखना है, अपने फ्रेंड्स पर वेस्ट करेगा, और फिर मुझे कौन से पैसे दे रहा है. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept out to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear, unlined. This is, he was, ये जो लड़का था, he was, his tone is painful here. And what is the tone of the narrator? Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. मतलब अनिल का चेहरा यहाँ पर बिल्कुल साफ था. यहाँ पर इट हैज गॉट टू मीनिंग्स. इट्स अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसका मीनिंग एक तो ये है कि ही वॉज वेरी इनोसेंट. अनिल लुक वेरी इनोसेंट, अ काइंड पर्सन. दूसरा, उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं था, जबकि ये चोर था तो कहता कि मेरे चेहरे पे तो बड़े सारे स्कार्स थे. Maybe that was due to the beating he got. So he was feeling regretful. He was painful. My hand slid under the, इसने हाथ अपने चुपके से मैट्रेस के नीचे डाले. When I found I drew them without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. उसने करवट बदला. I started and quickly crawled out of the room.
When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. उसने अपने waist में छुपा लिया था पजामा के अंदर. I slowed down to a walk and counted 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. मतलब मैं जो हूँ यहाँ पर ऑयल रिच अरब्स के पास तो अरबियन मनी होते हैं, लेकिन यहाँ उसके कहने का मतलब है इतना पैसा है कि मैं एक हफ्ता 2 हफ्ता तक मजे कर सकता हूँ. आई कुड लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ. When I reached the station, I did not stop at the office. I never bought ticket, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason, I can't explain, I lost the chance to get away. ट्रेन इसके सामने जा रही थी और नॉर्मली ये इतना भाग सकता है कि ये चलती ट्रेन पे पकड़ सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ. सम मतलब यहाँ जो फॉर सम रीजन है ना, दैट इज हिज कंसाइंस, इसकी शायद अंतरात्मा थी जो इसको जाने नहीं दे रही. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted matlab lonely, without any traveler. I had no idea where to spend the night. I had no friends. Believing friends were more trouble than help. इसका मानना था कि दोस्त जो होते हैं वो यहाँ पर it is not the friendship what we have. यहाँ पर ये है कि they are all thieves. तो natural है कि even though thieves may be friends, but maybe they are also enemies. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. Curious मतलब मैं किसी की नजर में नहीं पड़ना चाहता था. The only person I really knew well was the man whom I had robbed. मुझे इस पूरे शहर में एक ही इंसान को मैं अच्छे से जानता हूँ और वो है अनिल. अब वो धीरे धीरे चलने लगा. In my short career, again one of the important RTC, in my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने हर वो इंसान को देखा है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ, जिसके साथ चोरी हुई. अब वो अलग अलग एक्सप्रेशंस बता रहा है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची होता वो हमेशा डरा हुआ होता है. और जो रिच होते हैं दे नेवर वांट, दे आर ऑलवेज एंग्री. बट द पुअर शोड एक्सेप्टेंस. वो बेचारे एक्सेप्टेंस मतलब वो लाचार होते हैं, हेल्पलेस होते हैं. बट आई न्यू अनिल्स फेस. व्हेन ही डिस्कवर्ड ही वुड ओनली शो अ टच ऑफ सैडनेस. ना वो फियरफुल होगा, ना वो एंग्री होगा, ना वो एक्सेप्ट करेगा. वो सिर्फ दुखी होगा. वाई? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. मतलब वो इमेजिन कर रहा था कि जब अनिल को पता लगेगा मैंने चोरी की है तो हाउ ही वुड फील. तो अनिल को जो है विश्वासघात होगा, नॉट दुख. गुस्सा नहीं होगा वो डरेगा नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, होपलेस नहीं होगा, लेकिन वो दुखी होगा. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. सर्दी का मौसम था, ठंडा था. Early November, a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. और एकदम से बारिश तेज हो गई. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. और बारिश इसके पूरे चेहरे पे आ गई. I went back to the bazaar, sat down in the shelter of the clock tower. It was midnight. I felt for the note. They were damp. Damp मतलब wet. Synonym में आता है. Anil's money. उसने खुद का मनी क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने चोरी की थी. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. But now I had all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, learn to write whole sentence anymore. मतलब now he was regretting. उसका जो यहाँ पर टोन है वो है रिग्रेट. उसने कहा शायद वो मुझे सुबह जो है 2-3 रुपए देता, शायद मैं मूवी देखने जाता.
बट अब ना मैं किसी के लिए खाना बना सकूंगा, ना मैं पढ़ लिख सकूंगा, ना मैं कहीं जा सकूंगा. आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. यहाँ पे फॉरगटन मतलब वो सारी अच्छी चीजें जो मेरे साथ हो रही थी, ऑल दोज गुडनेस विच वर हैपनिंग विद मी. आई हैड सम लाइफ. Whole sentence I knew could one day bring me more than few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. उसने कहा थोड़े दिन बाद शायद मैं पढ़ना लिखना सीख लेता, and शायद I would have earned a good amount of money. चोरी करना, it was simple matter to steal. चोरी करना it's very easy, और पकड़े जाना भी. But to be a really big, clever and respected man was something else. This is the message of the story. मतलब एक बड़ा इंसान, एक इज्जतदार इंसान होना अलग बात है. चोरी करना, पकड़े जाना, ये सब बहुत आसान है, बट एक इज्जतदार इंसान बनना, इट इज नॉट इन एवरीवन्स. I should go back to Anil. I told, if only I want to read and write. अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ तो मुझे वापस जाना चाहिए. I hurried back to the room, feeling very nervous. क्यों? क्योंकि हो सकता है अनिल जाग गया हो. For it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना उतना ही आसान है, बट वापस देना, वो भी बिना बताए, very difficult. I opened the door, then stood in the doorway in clouded moonlight. बारिश थी तो थोड़ा क्लाउड था. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed. My hand came up with the notes. I felt his breath on my hands. I remained still for a minute. इसने वहां जाकर वो पैसा एज में डाला और वहीं पे रख के वापस आ गया. I awoke late morning to find Anil had already made the tea. सुबह जब ये उठा तो अनिल हैड नो, कोई शोर नहीं मचाया, उल्टा चाय बनाकर इसको पिलाया और इसने इसको दिया, एंड इसको बोला देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. इसको लगा कि शायद ये पकड़ा गया. माई हार्ट सैंक. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. आई मेड सम मनी yesterday, now you will be paid regularly. बट उसने कुछ नहीं बोला. ही जस्ट सेड yesterday I have earned some money और अब मैं तुम्हें रेगुलर दूंगा. My spirits rose. What is the meaning of this? My spirits rose. मतलब he was, his conscience pricked him. इसकी अंतरात्मा इसको बोल रही थी, क्योंकि, और ये खुश हुआ उस वक्त में तो. He was happy that he would be paid regularly. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मतलब Anil knew that Hari had stolen. मतलब लेकिन he did not reveal it. Today we will start writing sentences and without revealing his feelings उसने कहा तुम्हें आज मैं sentences बनाऊंगी. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. And the smile came by itself without any effort. यानी कि true smile. पहले वो जो था वो प्रिटेंशियस था, वो सिर्फ दिखावटी था, लेकिन अब जो वो हंसा था तो दैट वाज अ ट्रू स्माइल. उसके मतलब कि ही वॉज ग्रेटफुल टू अनिल, जिसने ये नहीं बताया था दैट he knew that Hari had stolen. These are some of the questions, like what makes him return to Anil. जैसे यहाँ पे लिखा है to be a really big man, education. Why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done? In what way is Anil different from such employers?
दिस इज अ डिबेटिंग क्वेश्चन. नॉर्मली किसी को पता लगता है कि उनके यहाँ चोरी हुई है, तो व्हाट हैपेंस? दे वुड डेफिनेटली पुट देम बिहाइंड द बार्स. Do you think people like Anil and Hari are found only in fiction, or they are people in real life? I can say they are in real life also. I can say, I can bet upon. Do you think it is a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Yes. मतलब वो राइटर है, हमें कैसे पता लगता है? Have you met anyone like Hari Singh? Can you imagine the circumstances that turn a 15-year-old boy into a thief? Definitely poverty. Definitely the person was an orphan. He doesn't have a family. क्योंकि फैमिली वैल्यूज कहीं ना कहीं एड ऑन करती है. और अगर फैमिली होते हुए भी कोई चोर होता है तो दैट माइट बी द सर्कमस्टांसेस जिससे शायद हम लड़ नहीं पाते हैं. देन वेयर इज द स्टोरी सेट? मतलब ये कहाँ पर है, कौन सी लैंग्वेज है? तो दिस इज नॉट दैट मच रिलेवेंट, बट स्टिल इट इज इन नॉर्थ इंडिया. जमुना स्ट्रीट लिखा है, लखनऊ जा रहा है. सो देर इज पॉसिबिलिटी कि हिंदी ये लोग ज्यादा बोलते थे. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय द वेरी फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड. सो दिस इज द स्टोरी, द थीफ स्टोरी. The entire chapter is on the theme of betrayal. It is on the theme of trust. It's on the theme of education. इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर मतलब कि पेपर में जो क्वेश्चन आया है ना, दैट हैज बीन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. जो अभी आपको मैंने बताया था कि जब उसका जो कंसाइंस होता है वो इसको ये बात कहता है. जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो it might not be directly, it might be an indirect. Write a letter, write a diary entry as Hari Singh, write a या फिर write a paragraph on the importance of education. So you need to take the example from this chapter कि कैसे हरी को realize हुआ that education can help him to further lift his life. He can live a decent life instead of running from one place to another. और कैसे education can help people to reform. So this can be one. Then the character sketch of, there are only two आपके characters है. One is Anil and second one is Hari. और दोनों का character बिल्कुल सीधा साधा है. Hari is a simple man. Yes, he also has certain principles, but he is a thief. And Anil, on the other hand, is a struggling writer, but he is a very empathetic man. I repeat the word empathetic. Empathetic matlab the person who is kind and understanding. Even though उसको पता लग जाता है कि हरी ने चोरी की है, but he doesn't reveal it because उसको ये समझ आ गया था कि चोरी करने के बाद हरी का जो दिल था वो चेंज हुआ. His mind had changed. He has returned back the money. तो वो उसके उस ट्रस्ट को रखना चाहता था and he wanted to assure कि he becomes a good person. So that is the chapter, The Thief's Story by Ruskin Bond.